रेडी हो जा। देखो पहिल का क्वेश्चन का बा, 2 नंबरिया है। 2 से 4 नंबर इतिहास का क्वेश्चन है। 2 से 4 नंबर में पूछेगा, ये 2 नंबर के में पूछेगा। हो चिन मिन का संक्षिप्त में क्या देना है, परिचय देना है। हो चिन मिन कौन था भाई, आखिर उसके बारे में बताना है। हो चिन मिन कैसा आदमी था, करिया था गोर था, ये नहीं बताना है, इसका कार्य कैसा था हो चिन मिन का। ठीक है। हो चिन मिन एक क्रांतिकारी नेता था। क्रांतिकारी माने क्या होता है भाई, लड़ाई झगड़ा, देखिए मैंने कुछ भी विवाद हो तो उसमें ये रहता था आगे। हो चिन मिन कैसा एक नेता था, क्रांतिकारी नेता था। उन्हें अपनी संघर्षशीलता से वियतनामियों में स्वतंत्र की भूख जगाई। अब स्वतंत्र में ये अपना मेहनत से, संघर्ष से का कैलस, वियतनाम में स्वतंत्रता की भूख जगैलस। यदि हो चिन मिन ना रहतन तो वहां पर अथी ना होता और स्वतंत्र नहीं होता। तो इनका बड़ा हाथ है नो। तो जब इसने स्वतंत्रता की भूख जगा दिया, मैं सब लोग को बताए भाई तुम अभी गुलाम हो, तुम्हारा लड़का भी पढ़ नहीं सकता और तुम अभी इधर ये थी राजा के बात मान रहे हो। आप अपनी हक मांगो, अपनी लड़का को स्कूल भेजो, अपनी खाना पीना लो बढ़िया से। तो इसने कहा तो कहा आई, सब लोग कहा आई हो, ये तो बात ठीक कह रहा था। पहले राजे के लड़का पढ़ रहा था, गरीब का नहीं। तो धीरे धीरे आदमी जानने लगे, कहने लगे गरीब का हम भी पढ़ेंगे, हम भी पढ़ेंगे। अब धीरे धीरे पढ़ने लगे सभी लोग। तो यही था हो चिन मिन की कहानी। आज जब इतना अच्छा काम किया तब इसे बाद में राष्ट्र निर्वाच बनवा दिया गया। निर्वाच, निर्वाच मतलब के उहे तार के खेती के चुनाव वही के थी देला छाप, कौन छाप रही, निर्वाच। एक के का बना देवल गई, के राष्ट्र के राष्ट्रपिता अथी बना देवल गई। ये बतावा हो चिन मिन के बारे में आई तो लिख देवा 2 नंबर में। हो चिन मिन भाई साहब क्या था, क्रांतिकारी नेता था। इसने अपनी संघर्ष और शीलता से वियतनाम में क्या कर दिया, झकझोर कर स्वतंत्रता का भूख जगाया और लोगों को ज्ञानी बनाया, बताया आप अपनी देश के प्रति अपनी अब एथी करो, देश अपनी स्वतंत्र कराओ, तुम गुलाम हो। राजा के राजतंत्र नहीं चलेगा, लोकतंत्र चलेगा। यही कह रहा था, सबके का नाम माना जाएगा। पहले राजा का क्या नाम मान जाता था। तो बताइए 2 नंबर में हो जाएगा। 5-6 साल बाद पूछा गया है, इस साल भी क्या जाने पूछ सके। अब आइए ये ग्रामीण तथा नगरीय जीवन में क्या बनाना है अंतर। ये 5 नंबर के लिए भी है और ये 2 नंबर के लिए भी है। देखिए अब आएगा ग्रामीण तथा नगरीय जीवन में के बीच में अंतर स्पष्ट करे। गांव के लोग कैसे रहेला, नगर के लोग कैसे रहेला, एक बारे में अंतर हमने के स्पष्ट करे के बा। तो देखो हिंदी लिख देंगे, एक तरफ लिख दी ग्रामीण तथा नगरीय जीवन में निम्न अंतर है। एक तरफ ग्रामीण लिख देना है, एक तरफ नगर लिख देना है। चाहे इसे ही उधर उधर है, इसे कोई लड़ाई झगड़ा वाली बात नहीं है। अब देखिए ग्रामीण की जीवन बहुत कठिन होती है, गांव की जीवन बहुत कठिन होती है। क्योंकि अभी का गांव का जीवन बहुत कठिन होता है क्योंकि अभी गेहूं पटाना है ना। तो अभी गेहूं पटाने के लिए बोरियां पर रहना पड़ेगा, बोरिंग पे रहेगा पड़ेगा ना। अब बोरिंग पर रहना पड़ेगा तो ठंडा लगेगा, कहीं सांप निकल सकता है, कहीं जानवर से थी खतरा हो सकता है ना। तो गांव के जीवन थी है ना कठिन। अब देखिए ग्रामीण की आय का स्रोत पशुपालन और खेती बाड़ी है। गांव में स्रोत माने वाला पैसा कहाँ से आवत था, एक और स्रोत कहाँ लेबा। तो एजा आदमी क्या कर बारन, गाय रख ले बारन, ना तो भौई रख ले बारन और दूध डेयरी पे भेज दिलन, आके तब खेती बाड़ी में लाग जालन, अब तब पढ़े चल जालन। तो ये बात नहीं। और देखो इहो जी यदि आज 4 नंबर 5 नंबर में लिखे में तो ग्रामीण जीवन बहुत कठिन है,
ग्रामीण की आय का स्रोत का है पशुपालन। गांव में स्वच्छ हवा मिलता है, हो जेनो, नहर नदियाँ ये सब है। अब आजा, जल शुद्ध मिलता है गांव में। गांव में दूध, गांव में कहाँ शुद्ध मिल जाई दूध? गांव में ले जाकर रघुनाथपुर क्या करते हैं लोग, बेच देते हैं। अब देखो, अब नगर के बारे में देखल जाओ। नगर, नगर की आबादी अधिक है। नगर में भाई आबादी आदमी बहुत रहेला, तो जब बहुत रहेला तो तू कुछ कर सकेला। उजा तू का कर द, बिजनेस कर द, तो एजा एजा ले पैसा आवे के स्रोत का बा। अब मान लो बहुत आदमी बा तो खेती बाड़ी ना कर पैब, कहे पूरा जगह हवे छेका गुल बा, तो कम जगह हवा तो में बिजनेस खोल सकेला। तो ये क्या कर दिल बारा, बिजनेस खोल दिले बारा। अब ठंडा के दिन में लेवा ओढ़ के दुकान पे बैठ गल बारा, का जाता कुछ जाता, हीटर लगवा दिल बारा, कुछ टन टन बा। लेकिन हेने गाँव में बोरिंग पे हीटर लगेब, तले एक दिन पटा कर आया, दूसरा दिन हीटर गायब हो गया। अच्छा, बोरिंग पे लाइन वैसे कम एथी आता रहता है नो, मोटर जर जाता है। तो लेकिन इस नगर में हीटर लगा दिए, एक रहता है एथी अपना मने लाइन ते जाएगा तो गिर जाएगा, रहता है नो। तो इसीलिए थोड़ा गाँव एथी नगर की आबादी का है, नगर नगर की एथी कठिन जीवन नहीं है। और वहाँ पर आने की पैसा का स्रोत क्या है, व्यापार कर दो कौन चीज के, वहाँ कौन चीज कर दिला। हेजा पैसा आवे के स्रोत का है, पशुपालन, भई गेरू करे के पड़ी। हाँ ठीक बा। अब बताओ नगर में एथी में आई बारे में तो लिखा जी। तो अब बढ़ली हमने के तीसरा और चौथा क्वेश्चन की ओर। तो चलिए अब बढ़ते हैं तीसरा और चौथा क्वेश्चन की ओर। रोक दो, लिखो क्वेश्चन तीसरा का न जी, तीसरा का क्वेश्चन लिखो। वन विनाश के कारण बताएं। वन विनाश के कारण बताएं। 2 चाहे 5 चाहे 3 चाहे 6 यही टाइप का क्वेश्चन है। वन विनाश के का बताए के बाद, वन विनाश के 2 कारण चाहे 3 कारण, कतनो कारण। लेकिन इस साल पक्का आई, पक्का आई है साल क्वेश्चन। देखो सबसे पहल का वन विनाश होके खातिर अब लिख ले है तेरी उत्तर लिखा। उत्तर, वन विनाश, वन विनाश, विनाश के कारण, कारण का है, निम्न है, निम्न है। एक नंबर में लिखल जाओ। वन विनाश का है होता, सबसे पहले देखो जैसे जैसे जनसंख्या पृथ्वी पे बढ़ी नु, तो आदमी जैसे जैसे घर बने हैं, तो जैसे जैसे घर बने हैं, तो घर बनावे खातिर कहाँ बने, कुछ तो जगह रोकले बानू, तो जगह रोकले बा तो पेड़ काटे के पड़ी। आ पेड़ ना तो जौना में पहले खेती करता रहो उ करे के पड़ी। तो भाई वो जौना में एथी करता रह, खेती करता रह, वही में घर बना देवा, तो फिर खैबा कहाँ से? तो यही से जौन पेड़वा जौन बा उसको क्या कर दिया जाता है, उसे ही काट कर वहीं पर मकान बना दिया जाता है। तो पहल का लिखल जाओ, जनसंख्या, जनसंख्या, जनसंख्या अधिक अधिक होने के कारण, होने के कारण वन की कटाई, कटाई हो रही है, हो रही है। जनसंख्या, जनसंख्या अधिक होने के कारण कौन चीज के हो रही है, कौन चीज की कटाई हो रही है, वन की कटाई हो रही है। अब दूसरा का देखो, दूसरा का लिख सकेंगे। दूसरा का पहले जनसंख्या तो भाई बढ़ जते, एहू कारण एगो हमनी के मालूम चल गु वन कटाई। अब आ जाए दूसरा का, शिक्षित लोग नहीं रहे, शिक्षा की कमी होने के कारण जनसंख्या पेड़ की कटाई हो रही है।
शिक्षा से क्या नाता है? तो देखो भाई, मान लीजिए आपको रहने के लिए स्कूल नहीं, रहने के लिए घर तो बन गया, अब पेड़ यहाँ पर काटे हैं तो दूसरा कहीं पेड़ लगा दीजिए। आप मान लीजिए आपका खेत हो गया, ये खेत है आपका, तो इसका किनारा हुआ तो पेड़ लग सकता है, किनारा पेड़ नहीं लग सकता है, तो उस पर किनारा पेड़ तो लगवा दीजिए, तो उस पर पेड़ नहीं लगेंगे। तो लिख लो जो कौन सी शिक्षा की कमी। 2 नंबर में शिक्षित लोगों की कमी, शिक्षित लोगों की कमी। मान लो पेड़ लाग जी तो जरूर कुछ ना कुछ हमनी के मिल जाये। देखो मान लो हमार खेत हो गई, देखो पैसा कैसे कमाया जाता है। अब इसी पर मैं धान बो दिया, इसका किनारा में अमरूद बो दिया, केला बो दिया, आम बो दिया। मान लीजिए इधर केला हो गया, इधर अमरूद हो गया, इधर पपीता हो गया, इधर आम चाहे कुछ हो गया। तो जो जिस दिन में फरेगा तो उस दिन में तो फलवा मिलेगा नु, फलवा ले जाकर क्या करो, बाजार में बेच दो। सेब इधर नहीं होगा, फलवा ले जाकर क्या करो, उसे बेच दो, बाजार में बेच सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आर है, आर के जगह पर पेड़ लगा दीजिए, काम नहीं करता। अब आप वहां पर रखवाली करिए, लेकिन आदमी पैसा कमाना नहीं चाहते हैं, आलसी है, इसीलिए नहीं कर रहे हैं। अब देखिए पहिलका हो गया, जनसंख्या के अधिक होने के कारण क्या हो रहा है, पेड़ की कटाई हो रही है। और दूसरा में शिक्षित लोगों की कमी। और तीसरा में कौन सी कुछ मन में आ रहा है, कौन सी आ रहा है? तीसरा के कारण बताइए, आप सोचिए भाई, तीसरा सोचिए। हाँ बहुत अच्छा आंसर बा। वन विनाश, वन विनाश, वन की कटाई व्यापार के लिए हो रही है। और मान लो तू घर बनावे के कर दिल, तू तो एक खाली ठीक बा नु। अब ये आदमी क्या करता, पेड़ों काट देता, पेड़ काट देता, वो क्या कहती पैसा खाते, तो पैसा खातिर पेड़ काटो मत, ओकर जगह पे काटियो दिल तो दोसर लगा दो। लेकिन लोग क्या करते हैं, लगाते हैं नहीं। तो आइए हम लिख देते हैं, क्या हो जाएगा तीसरा, व्यापार के लिए वन की कटाई, व्यापार के लिए वन की कटाई। और एगो सोचा माइंड विकसित करो, एगो और सोचा, आप सोचिए। जलावन के लिए पेड़ की कटाई हो रही है, नहीं हो रही है, तो लिखिए 4 नंबर में, ईंधन के लिए कटाई हो रही है ना, क्या हो रहा है, ईंधन के लिए। हाँ एक हो जाएगा सोफा पलंग, नहीं, मानो अपनी सुविधा के लिए वन की कटाई कर रहा है। बस 5वां लिख लीजिए, मनुष्य अपनी सुख सुविधा के लिए
सुख सुविधा के लिए वन की कटाई कटाई हो रही है, हो रही है। हाँ सुख सुविधा भाई, कुर्सी चौकी बनाने खातिर कौन चीज के लकड़ी का उपयोग हो रहा है। अब बताइए, ये आएगा लिखने के लिए तो हो जाएगा। अब से समझिए, आएगा वन विनाश के कारण बताए, तो वन विनाश के कारण निम्नलिखित है। पहल का, शिक्षित लोग, जनसंख्या अधिक बढ़ने के कारण वन की कटाई। दूसरा में है शिक्षित लोगों की कमी होने के कारण। तीसरा में व्यापार के लिए, ईंधन के लिए, मनुष्य अपनी सुख सुविधा के लिए कटाई कर रहा है। पहले मनुष्य धरती पर सोता था तो पेड़ से कोई काम नहीं था, नहीं न था, चाहे पेड़ पर सोता था। लेकिन धीरे धीरे मनुष्य अपनी का पर सुतने लगा, घर में चौकी पलंग बनाने लगा, तो इसीलिए पेड़ की कटाई करने लगा। तो अब चलिए बढ़े 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। आप लोग भी लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिएगा। तो चलिए आइए देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय संविधान अनुच्छेद 19 क्या है। अनुच्छेद 19 में क्या समझाया गया है, इसके बारे में हमें, इसके बारे में लिखना है। 2 नंबर के लिए, 4 नंबर के लिए। तो आइए उत्तर लिखते हैं। भारतीय, देखो भारतीय संविधान अनुच्छेद 19 से एगो स्वतंत्रता देवेले। स्वतंत्रता माने बुझाला का, तू आजादी, तू एथी बारा, खुला बारा, कहीं का कुछ कर सकेला, लेकिन गलती नहीं सही, तू कहीं पर रह सकेला। पहले तो ना रहे, उस गांव का लड़का उस गांव में नहीं रह सकता है, उस गांव का आदमी उस राज्य में नहीं रहेगा, उस राज्य का आदमी है तो उसी राज्य में रहेगा। लेकिन भारतीय अनुच्छेद जब 19वां आया तो ये कहा आप कहीं पर भी रह सकते हैं, कहीं पर भी जा सकते हैं, आप कहीं पर भी व्यापार कर सकते हैं। ये पहले नहीं था। आप इस गांव के नु है तो आप इसी गांव में व्यापार करेंगे। मान लीजिए उस गांव में जनसंख्या अधिक है और उसमें मैं वो दुकान खोल देता था, बहुत चलता, लेकिन हम में जा नहीं सकता। लेकिन धीरे धीरे ये अनुच्छेद 19 ऐसा कहा, आपका मन, आप जाकर कहीं पर दुकान खोल दीजिए। मान लीजिए मैं इस गांव में हूँ, इस गांव में अब दुकान खोलने पर चलेगा कोई, कम चलेगा। यहीं जाकर शहर चाहे नगर में खोल दिया तो चलेगा, चलेगा नो। यही अनुच्छेद और देता है, यदि आप वहाँ पर जगह बना लिए तो कुछ आने के लिए पैसा का स्रोत चाहिए नो, तो आप वहाँ पर व्यापार भी कर सकते हैं। एक खाली आपने सुने थे, बिहार के लोग गए थे और वहाँ से मार मार कर खरीद रहा था ना, कहाँ दूसरे खरीद रहा था नु। तो इसे वैसे पुलिस ने उसे कर सकता है कि तो उसे जेल में डाला, तो आप अब कहीं पर रह सकते हैं। अब पहला ऐसे ही था, मेरा राज्य का दूसरा राज्य में क्यों आ गया तुम। लेकिन अनुच्छेद 19 ना रहता था बहुत दिक्कत होता, लेकिन अनुच्छेद 19 लाग कर क्या हुआ, बहुत अच्छा हुआ। तो आइए अनुच्छेद 19 लिखते हैं। भारतीय संविधान अनुच्छेद 19 की तहत 19 की तहत हम देश भर में कहीं पर जा सकते हैं, जा सकते हैं नु, जा सकते हैं, जा सकते हैं, कहीं पर बस सकते हैं, बस सकते हैं, और
कहीं पर व्यापार भी कर सकते हैं, व्यापार भी कर सकते हैं, कर सकते